अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनने की नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। इलियास आज़मी साहब, बैनुल अक़वामी मीडिया की ये खबर है कि मोहम्मद बिन सलमान जो नए सऊदी अरब के उत्तराधिकारी बने हैं या बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल को अपनी सरजमीन पर अमन के साथ रहने का पूरा अख्तियार हासिल है। इसे किस तरह से आप देखते हैं? एक तरफ पूरी आलम इस्लाम में इसको लेकर के बेचैनी पाई जा रही है। देखिए, एक लंबे अरसे तक आम मुसलमानों की तरह मैं भी आले सऊद की हुकूमत का मद्दाह रहा हूँ। सच्चाई यह है कि अंदर से सऊदी हुकूमत वही थी कल भी जो आज है। फ़र्क ये थी कि कल की जो सऊदी हुकूमत थी वो कांग्रेस की तरह फराट थी, और आज जो मोहम्मद बिन सलमान है वो जो दिल में है वो ज़बान पर ला दिया उसने। मैं उससे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि बैनुल अक़वामी मीडिया में उस सवाल का जवाब दे कि यहूदियों की ज़मीन है कौन सी। अगर 2000 साल पहले वहाँ यहूदी रहते थे, मैं मानता हूँ इसको, तो मुसलमानों ने, अरबों ने तो नहीं उनको खदेड़ा था, उनको रूमनों ने खदेड़ा था, और रूमनों ने गुलाम बना के पूरे यूरोप में बेच दिया था। इस तरह यूरोप में फैल गए रोमन एम्पायर ने। 2000 साल के बाद अगर उनकी ज़मीन हो सकती है तो अमेरिका को चाहिए कि यहूदियों की हिमायत करने से पहले अमेरिका को खाली करे। और रेड इंडिया में उसकी हिस्ट्री कुल 500 साल की है, शायद 500 साल भी ना हुआ हो जब से यूरोपियन अक़वाम यूरोप छोड़ के अमेरिका में जाके बसी हैं। उससे पहले वहाँ रेड इंडियन रहते थे, रेड इंडियन के लिए खाली करे, ऑस्ट्रेलिया खाली करे, वहाँ के जो पुराने लोग थे। लेकिन जिन जालिमों ने रेड इंडियन की नस्ल को तकरीबन ख़त्म कर दिया, अगर कहीं जंगल बेआबान में कहीं कोई होगा भी तो एक अजूबा है इंसानों का, वही जालिम आज इसराइल की हिमायत कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ इतना बता दें कि यहूदियों की सरजमीन है कौन सी जिस पर उनका हक वो मानते हैं, और फ़लस्तीनियों की सरजमीन कौन सी है जिस पर फ़लस्तीनी जायज़ तौर पर अपना हक मानते हैं, जिसके लिए 70-75 साल से, बल्कि 100 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं।